नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पर कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो कि एक अमिट छाप छोड़ देती हैं, एक ऐसी छाप जो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। और उसी पर आधारित है हमारा ये पूरा कार्यक्रम, जिसका नाम है एक किस्सा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले किस्से से, जो कि मैरी क्यूरी और उनके पति की एक खोज से जुड़ा हुआ है। तो क्या है ये खोज, चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। आइए जानते हैं आज क्या है खास। खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। आज ही के दिन साल 1998 में रेडियम की खोज हुई थी। ये खोज मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे ने की थी। मैरी स्कोवा क्यूरी एक वैज्ञानिक थी जिन्होंने रेडियो धर्मिता में ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च किया था। वो नोबेल पुरस्कार 2 बार जीतने वाले व्यक्ति को जीतने वाली पहली महिला थी। वो अभी भी एकमात्र व्यक्ति हैं जो 2 वैज्ञानिक रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में पुरस्कार जीती हैं। पेरिस विश्वविद्यालय में वो पहली ऐसी प्रोफेसर थी जिन्हें इस तरह के पुरस्कार मिले थे। पेरिस विश्वविद्यालय में डिग्री शुरू करने के लिए मैरी ने साल 1891 में पेरिस जाने के लिए पोलैंड छोड़ दिया। वहां मैरी ने पियरे क्यूरी से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने उनसे ही शादी कर ली और कई सालों तक वो काम करती रही। उन्होंने पोलैंड लौटने और वार्सा विद्यालय में पढ़ाने का भी प्रयास किया, लेकिन बाद में उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि वो एक महिला थी। पेरिस विश्वविद्यालय में काम करने का शुरू करने के लिए वो वापस पेरिस लौट गई। हेनरी बेकेलेट ने पाया कि यूरेनियम लवण उत्सर्जित किरणें, जो कि नई खोज एक्सरे के समान लगती है। क्यूरी ने इस घटना में रुचि दिखाई और इसे पढ़ने में कई साल बिताए। क्यूरी ने पाया कि नव खोज तत्व थ्योरियम रेडियोधर्मी था। उसने सोचा कि ऊर्जा परमाणुओं से आती है, अणुओं से नहीं, जो पदार्थ बनाते हैं। उसने विभिन्न यूरेनियम और थोरियम खनिज नमूने प्राप्त करने शुरू किए। यूरेनियम खनिज का अध्ययन करते समय, जिसे पिच ब्लेंडेड के नाम से जाना जाता है, उसने ध्यान दिया और यह यूरेनियम के रूप में रेडियोधर्मी के रूप में 4 गुना था। इससे उन्होंने अनुमान लगाया कि खनिजों में केवल यूरेनियम की तुलना में अन्य रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं। इसने इन किरणों को उत्सर्जित करने वाले अन्य पदार्थों के लिए क्यूरी की ओर से एक खोज की। इस खोज के दौरान मैरी ने अपने पति पियरे के साथ 2 नए तत्व पोलोनियम और रेडियम की खोज की। पोलोनियम की खोज साल 1898 में आज ही के दिन हुई थी और इसे अपने देश पोलैंड के नाम से रखा गया। उस समय पोलैंड एक स्वतंत्र देश नहीं था। उसने आशा व्यक्त की कि तत्व का नामकरण उसके देश की दुर्दशा पर ध्यान देने में मदद कर सकता है। 5 महीने बाद उन्होंने एक और तत्व खोजा और इसे उन्होंने रेडियम कहा। इस शोध के दौरान उन्होंने रेडियोधर्मिता शब्द बनाया। साल 1934 में उनकी बीमारी से मृत्यु हो गई, जो अब उनके जीवन के माध्यम से काम की जाने वाली सामग्रियों के आयनीकरणीय विविकरण के संपर्क में हुई थी। अर्बस सारणी के 96 तत्व को क्यूरियम नाम दिया और पेरिस और वार्सा में 2 क्यूरी संस्थान है जो अभी भी दवा में विकिरण के उपयोग में ग्राउंड ब्रेकिंग शोध करते हैं। रेडियोधर्मिता गतिविधि के लिए पुरातन इकाई को जोड़ने के बाद क्यूरी CI नाम दिया गया। आइए जानते हैं आज ही के दिन मॉडर्न क्रॉसवर्ड पजल की शुरुआत हुई। अक्सर आप अखबारों में पजल्स देखते हैं, हमेशा दिमाग में बस यही सवाल उमड़ता है कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई। दरअसल अखबार में कभी न कभी आपने क्रॉसवर्ड पजल कैसे हुई और कौन थे इसके खोजकर्ता, चलिए एक नजर डालते हैं इस पर। आज ही के दिन मॉडर्न क्रॉसवर्ड पजल की शुरुआत हुई। अक्सर आप अखबारों में पजल्स देखते हैं, हमेशा दिमाग में बस यही सवाल उमड़ता है कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। दरअसल अखबार में कभी न कभी आपने क्रॉसवर्ड पजल ज़रूर खेली होगी। इसकी आज ही के दिन साल 1913 में पहली बार किसी अखबार में मॉडर्न क्रॉसवर्ड
पजल्स को छापा गया था। अमेरिका के अखबार दी न्यूयॉर्क वर्ल्ड के संडे सप्लीमेंट में इसे पहली बार छापा गया था। ब्रिटिश पत्रकार आर्थर वेन ने इसे बनाया था। पहले इसका नाम वर्ड क्रॉस था। कुछ समय बाद टाइपिंग में गलती की वजह से इसे वर्ड क्रॉस की जगह क्रॉसवर्ड लिख दिया गया। तब से इसे दुनिया भर में इसी नाम से जाना जाता है। शुरुआत में पजल्स डायमंड शेप की होती थी और इसमें ब्लैक बॉक्स नहीं होते थे। साल 1923 तक अमेरिका के लगभग सभी अखबारों में इस तरह की पजल्स को छापा जाने लगा। हालांकि इस तरह की पजल साल 1913 के पहले भी छपती थी, लेकिन ये अल्टीमेटरी पजल्स होती थी। साल 1922 और 23 तक ये पजल साल 1913 में इस पजल्स की खोज हुई। इस पजल को क्रॉसवर्ड मॉडर्न पजल नाम दिया गया। आर्थर वेन जो उस वक्त के पत्रकार थे, उन्होंने इसकी खोज की। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा हुआ है एक वैज्ञानिक से, मशहूर वैज्ञानिक से, जिनका विज्ञान के क्षेत्र में बेहद ही योगदान रहा है। आज उनकी पुण्यतिथि है, तो चलिए नजर डालते हैं कौन है वो वैज्ञानिक। आज ही के दिन पीके अयंगर का निधन हुआ था। पीके अयंगर भारत के मशहूर परमाणु वैज्ञानिक थे। वो एक व्यापक रूप से भारत के परमाणु कार्यक्रम के विकास में अपनी केंद्रीय भूमिका के लिए माने जाते हैं। पीके अयंगर का जन्म 28 जून साल 1931 में भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुवेली शहर में हुआ था। साल 1952 में भौतिक विज्ञान में उन्होंने एमए की उपाधि तिरुवनंतपुरम से प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने टीआरएफ के तहत राजा रमता में अपनी शिक्षा पूरी की। साल 1956 में अयंगर को कनाडा में फिजिक्स नेवली ब्रोकहाउस में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने जलीकरण पर पथ ब्रेकिंग अनुसंधान में भी अपना काफी योगदान दिया। साल 1960 में उन्होंने स्वदेशी रूप से पूर्णिमा रिएक्टर को डिजाइन किया था। साल 1972 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो कि फिजिक्सा ग्रुप का भाग है, वहां उन्होंने निर्देशक के रूप में कार्य किया। उन्होंने पोखरण 1 में शांतिपूर्वक परमाणु विस्फोट में अग्रणी भूमिका निभाई। अयंगर ने आणविक जीव विज्ञान से रसायन विज्ञान और भौतिक तक के क्षेत्रों में बुनियादी शोध को प्रेरित किया था। उन्होंने लेजरों और त्वरक जैसी नई टेक्नोलॉजी को न्यूक्लियर किया, जिसके कारण इंदौर में एक नई सेंटर फॉर एंड दुआर टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई। अयंगर ने भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी बखूबी काम किया। साल 1990 में उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में भी काम किया। उन्हें पद्म भूषण जैसे सम्मान से भी सम्मानित किया गया। साल 1971 में अयंगर को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। साल 1988 में उन्हें रमन शताब्दी पदक मिला। फिर साल 1990 में भाभा पदक दिया गया। इसके बाद साल 1992 में उन्हें आर.डी. बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 1993 में जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। अयंगर के पुरस्कारों की लिस्ट काफ़ी लंबी है। उनके योगदान विज्ञान के क्षेत्र में अतुल्य है। जितना योगदान उन्होंने उस वक्त के दौर में दिया, शायद ही आज के समय में इतना ज़्यादा कोई कर पाए। अयंगर की भूमिका बेहद ही अतुलनीय रही है। इतिहास में उनकी भूमिका हमेशा अमर रहेगी। आज ही के दिन पीके भारत के वो मशहूर वैज्ञानिक जिनका परमाणु क्षेत्र में बेहद ही बड़ा योगदान रहा, उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साथ साथ जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। उनका आज ही के दिन साल 2011 को निधन हुआ था। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।